मुझ पे है किया। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से इस नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल को पढ़ा, बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपने सही पढ़ा है। और इसी विषय में आज हम थोड़ी देर सीखने जा रहे हैं, थोड़ी देर मनन करने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए क्या बात करता है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। वो माता पिता जिन्होंने उनको पैदा किया, वो माता पिता जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया, वो माता पिता जिन्होंने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया और उनको अपने खून पसीने की रोटी खिला करके उन्होंने जवान किया। और वो जवानी की अवस्था में जब आते हैं तो वही लोग अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनको कम देखते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम उनको फिर बहुत ही भयानक भुगतना पड़ता है। बाइबल क्या कहती है, आइए हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे निवेदन है जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन जो वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप परमेश्वर के वचन के साथ में जुड़े रहें और अपने परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त करते रहें। मैं आपको निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय में परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं को लिखवाया है कि किस तरीके से हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहे। और उसी के साथ साथ व्यवस्थापन की किताब 6 और उसके 16 पद को हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ में ऐसा लिखा हुआ है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, इससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना, हालेलुया, उनका सम्मान करना, उनको तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना, उनका अपमान नहीं करना। ये नहीं कि वो जब आप छोटे थे तब आप उनका सम्मान करें, जब आप बड़े हो गए तब आप उनका अपमान करें, ऐसा बाइबल हमको नहीं सिखाती। बाइबल में लिखा हुआ है कि तो अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना। और क्या लिखा है बाइबल में, लिखा हुआ है कि जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा जिस देश में, जिस जगह में तुझे रखेगा उसमें क्या हो, तू बहुत दिन तक जीवित रहे। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि हम अपने पिता और अपनी माता का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन उनकी बातों को समझते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। ये बहुत भयानक आशीर्वाद है। जो अपने माता पिता को सम्मान करता है, उनको बुरा नहीं बोलता और उनका आदर करता, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बहुत लंबी उम्र जिएगा। हालेलुया। और उसी के साथ में हम देखें, अगर जो अपने माता पिता का आदर न करे वो लंबी उम्र जी नहीं सकता, जी ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता तू आदर करेगा तब तू लंबा उम्र जिएगा, अगर तू आदर नहीं करेगा तो तू जल्दी मर सकता है। और बाइबल में लिखा हुआ है और तेरा भला होगा, तो लंबी उम्र तो जिएगा लेकिन उसके साथ साथ तेरा भला भी होगा। पढ़ना चाहता हूँ कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। इसका मतलब कि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसमें से एक बात ये भी है कि हमको परमेश्वर के जो ने हमको माता पिता जो दिया हुआ है, हमें उनका सम्मान करना पड़ेगा, हमें उनका आदर करना पड़ेगा। उनकी बातों पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके उस पर चलना पड़ेगा। तब क्या होगा, परमेश्वर इस बात से आपसे प्रसन्न होगा और आपको आशीष देगा। और अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर को आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने वालों से प्रसन्न होता है। अगर आप वे लोग हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप ये समझिए कि ना सिर्फ आप अपने माता पिता को दुखी कर रहे हैं लेकिन आप परमेश्वर को भी दुखी कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि आप परमेश्वर से आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप मांगते रहेंगे लेकिन आपको प्राप्त कुछ भी नहीं हो पाएगा।
एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती किताब 15 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर करना, और जो नहीं करता तो सिर्फ दिखावटीपन करता है। सदूकी फरीसी लोग यहाँ पर थे, अब वो उनको समझा रहे यीशु मसीह दिखावटीपन करता है। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा तुम व्यर्थ मेरी उपासना करते हो, तुम व्यर्थ मेरी प्रार्थना करते हो, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। कोई मतलब नहीं तुम्हारा मुझसे प्रार्थना करने का और परमेश्वर के पास आने का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और माता पिता का आदर नहीं करते, जिससे तुम परमेश्वर से आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकते। व्यर्थ है तुम्हारा प्रार्थना करना, व्यर्थ है तुम्हारा आराधना करना, व्यर्थ है तुम्हारा सब कुछ जो तुम परमेश्वर के लिए करते हो, वो सब व्यर्थ है। अगर आप परमेश्वर ने जो आपको माता पिता दिया है और उसके ऊपर परमेश्वर ने आज्ञा भी दिया है कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपका जरूरी कर्तव्य बनता है, परमेश्वर की आज्ञा है ये कि अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर, उनका सम्मान कर, उनका आदर कर। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 20 पद में लिखा है मेरे प्रियो, कि जो अपने माता पिता को कोसता है, जो अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता है। हालेलुया। जो आपने थंबनेल में पढ़ा है वो सही बात है। नीति वचन 20:20 में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है, उसको भला बुरा कहता है, उनका अपमान करता है, उसका दिया बुझ जाता है। वो ज्यादा आशीषित नहीं हो सकता व्यक्ति, वो ज्यादा लंबी उम्र नहीं जी सकता व्यक्ति, उसका दिया बुझ जाएगा, जल्दी ही बुझ जाएगा। वो अपनी उम्र को लंबी नहीं देख पाएगा। अगर आप सच में अपनी लंबी उम्र को जीना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि जल्दी मरे मेरे प्रिय, कोई नहीं चाहता, और आप चाहते कि आप लंबी उम्र जिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें एक राज ये है कि आपको अपने माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। आप उनको दुखी नहीं कर सकते। अगर आपकी द्वारा वो दुखी हो गए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लंबी उम्र, आप भूल जाइए कि आप लंबी उम्र प्राप्त करेंगे। कभी भी आप लंबी उम्र नहीं जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, नीति वचन की किताब उसका 30:17 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 30 उसका 17, जो अपने पिता और अपनी पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। नीति वचन की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने पिता माता का आदर, जो अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ, नीति वचन की किताब उसका 30 अध्याय 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आग को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। एक प्रकार का श्राप है मेरे पे उन लोगों के ऊपर में जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, जो उनको अनादर करते हैं, जो उनको तुच्छ जानते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं और उनको दुख देते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकाल देते हैं, उनकी आत्मा को दुखित कर देते हैं। बाइबल में लिखा उस पर श्राप आता है, उस व्यक्ति पर श्राप आता है और उसको तराई के कौवे उसकी आंखों को खोद डालेंगे और उकाब के बच्चे उसको खा डालेंगे। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बाइबल हमको बताती है, व्यवस्थापन किताब उसका 27 अध्याय 16 पद में, श्रापित हो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। उस पर श्राप आए। बाइबल कहती है कि जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 23 अध्याय नीति वचन का उसका 22 पद में, अपने जन्माने वाली की सुनना और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अपने माता पिता की सुनना और जब तेरी माता बुजुर्ग हो जाए, बुढ़िया हो जाए, तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना। हम नहीं जान सकते तुच्छ, क्योंकि उनका जो एहसान हमारे ऊपर में है हम कभी भी उतार नहीं सकते। उनने जो हमारे लिए किया है हम कभी भी उसको भुला नहीं सकते मेरे प्रियो। उन्होंने हमको पैदा किया, हमको पाल पोस कर बड़ा किया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। और यदि हम उनको तुच्छ जानते हैं, मैं सच में कहता हूँ मेरे प्रियो, आप श्रापित हो सकते हैं। वो व्यक्ति श्रापित हो सकता है जो अपने माता पिता को खुश नहीं रखता। हालेलुया। मैं एक घटना आपके सामने बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक घटना को बताना चाहता हूँ। एक बार परमेश्वर के दास डॉक्टर डीजस दिनाकरण जो चेन्नई के बहुत परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास हुआ करते थे, अभी प्रभु के पास चले गए हो। एक बार वो अपनी सभा करने के लिए परमेश्वर के काम, एक बार दिनाकरण जी बीमार पड़ गए। किसी शहर में सेवकाई के लिए वो गए हुए थे और वहां पर जाकर के वो बीमार पड़ गए और वो प्रार्थनाएं कर रहे कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे ठीक कर। सभा लेने गए थे लेकिन बीमार पड़ गए और बहुत से लोग उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु अपने दास को चंगाई दे, पर वो चंगे नहीं हो पा रहे। तो एक दिन
प्रभु से उनकी मुलाकात हुई वहाँ बिस्तर में लेटे लेटे। तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आखिर मैं क्यों बीमार पड़ गया हूँ, मैं चंगा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, तेरा पिता का श्राप तेरे पीछे पड़ा है और इसके कारण तू बीमार है। अब वो अचंभित हो गए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि मेरे पिता का श्राप मेरे पीछे है। प्रभु ने कहा, जब तेरा पिता खत्म हो गया उसके पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तो मेरी सेवकाई के लिए एक जगह गया हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि तुम अपने पिता को छोड़ के चले जाओ, तुम अपने पिता को भला चंगा पाओगे, और तुम मेरी सेवकाई के लिए निकल गया और उसी पीछे तेरा पिता वही बिस्तर में पड़े पड़े मर गया। और तेरा पिता जब मर रहा था तो तेरे पिता के दिल के अंदर से ये बात निकली कि मेरा बेटा जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया और उसे इस काबिल बनाया, और मेरा एक लौता बेटा आज जब मैं इस स्थिति में हूँ वो मेरे पास भी नहीं, और ये कड़वाहट, ये ठेस, ये बात तेरे पिता की तेरा पीछा कर दे और इसके कारण तू बीमार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आप अपने माता पिता को दुखी कर देते हैं, आप श्रापित हो जाते हैं और वो चीज़ें आपका बीमार होने का कारण बन सकती है, वो चीज़ें आपको दुख देने का कारण बन सकती है, वो चीज़ें आपको आपके जीवन को समाप्त करने का कारण बन सकती है अगर आप ध्यान से नहीं दिए परमेश्वर के वचन को। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे इस बात के लिए दोष नहीं लगाता क्योंकि तू मेरी सेवा के लिए आया, तू मेरी तरफ से निर्दोष है, पर तेरे पिता की तरफ से तू दोषी है, तेरे पिता की तरफ से तू दोषी है और वो श्राप तेरा पीछा कर रहा है। तो उन्होंने माफ़ी मांगा प्रभु से, प्रभु ने उनको माफ़ किया, उस श्राप से उनको आज़ाद किया और फिर वो चंगे भले हो गए और परमेश्वर की काम को करना शुरू कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। इन्होंने तो नहीं कोसा, पर इनकी छोटी सी चूक इनका बीमार होने का कारण बन गई। फिर हम सोचिए मेरे प्रियो, हम कई बार अपने माता पिता को दुखी करते हैं, उनको भला बुरा बोलते, उनकी आज्ञा नहीं मानते। अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे मेरे प्रियो, आप सोचिए हम क्या आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। हम कभी भी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज ही अपने पापों को माने प्रभु के साथ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, अपने माता पिता को माफ़ी मांगे और उनकी आज्ञा का पालन करें, क्योंकि तभी प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर पाएंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे निवेदन है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।